देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आज लगातार गरीब को हटाने का काम कर रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ भूमिहीन कैंप, जिसमें लगभग 80 से और उससे पहले के भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए और उनको कोई अल्टरनेट मकान नहीं दिया गया है। मेरा यहाँ पर आने के पश्चात बहुत सारे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है, उनके प्रूफ्स हमने देखे हैं, जो प्रूफ अपने आप में कहते हैं कि ये बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मकान में जाके झाड़ू और पोछा करके अपना जीवन बसर कर रहा था। आज उनको बेघर करके सड़क पे छोड़ दिया गया है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनका पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो इस दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज अगर दिल्ली सजी है, संवरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली को बनाने में लगा दिया। उनको उजाड़ने से पहले कम से कम उनको पक्का मकान दिया जाना चाहिए। आज यहाँ आने के पश्चात हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी को कोई ट्रांजिट कैंप में रखा नहीं गया है और जो लोगों को मकान आवंटित किए भी गए हैं तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनको बसाया गया है। ये सरासर उनकी अपनी पॉलिसी की नाकामी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि 2015 से पहले के जो भी निवासी हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनको जहाँ झुग्गी है वहीं मकान मिलना चाहिए और अगर वहीं पर पॉसिबल नहीं है तो 5 किलोमीटर की विसिनिटी में उनको बसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहीं पर है। लिहाजा हम ये मांग भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कोई ना कोई ट्रांजिट कैंप बनाया जाना चाहिए, जहां पर सभी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे लोग उनको मकान दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि पॉलिसी को भी रीफ्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी 2015 की है, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 तक का मकान जो है वो जो भी रहने वाला है उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में कोई एक मकान जो कांग्रेस के समय में बने थे 45,000 मकान, उनमें से किसी भी एक मकान को आवंटित नहीं किया गया। तो गलती सरकार की है, लिहाजा सरकार को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए और जो 2015 से 25 के लोग भी रहते हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। मेरी सबसे मुख्य डिमांड यहाँ पर ये है कि पुनः दोबारा एक बार सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे में बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं और मैं इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना चाहता हूँ। जिसने पैसे नहीं दिए, चाहे उसके कागज़ थे या नहीं थे, उसका सर्वे में नाम नहीं आया है। लिहाजा जिसके भी साथी, जो भी लोग परिवार के लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका रीसर्वे किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके विस्थापित किया जाना चाहिए। अच्छा, जो इसमें बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड की वजह से रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, तो क्या लगता है जो बीते 10 साल नहीं बना वो भी एक कारण रहा है? देखिए, 10 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बना, लेकिन उससे पहले भी पॉलिसी में साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपके वो 7-8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पर आप अपनी रेजिडेंसी प्रूफ कर सकते हैं, उनको मान्यता दी जानी चाहिए।